स्वागत है आपका आज की सीडीपी की क्लास 1 में। तो चलिए अपने पहले प्रश्न से स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया किस आयु तक चलती है? 12 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, जीवन पर्यंत तक, 25 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत तक। दूसरा प्रश्न, पाइगेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा संवेदीगामक। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? पाइगेट, वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगॉट्स्की। सीखने का प्रतिफल नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव, फ्रायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? टर्मन, बाइनेट, स्पीयरमैन, गुल, फोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइनेट। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर, पाइगेट, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग। तो सही उत्तर ऑप्शन ए गार्डनर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन, कोहलबर्ग, स्किनर, फ्रायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहलबर्ग। सीखने का सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि किसका है? पैवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका थॉर्नडाइक। अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक, पैवलोव, पाइगेट, ब्रूनर। सही उत्तर हो जाएगा पैवलोव। बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? रूसो, स्किनर, फ्रायड, थॉर्नडाइक। तो सही उत्तर हो जाएगा रूसो। प्रश्न 11, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, अलग विद्यालय बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। प्रश्न 12, आईक्यू का सूत्र किसने दिया? आईक्यू का जो सूत्र है वो स्टर्न ने दिया। प्रश्न 13, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? निकट दूर सिद्धांत, शीर्षाधोमुखी सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट, निरंतरता सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्षाधोमुखी सिद्धांत। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना किसका भाग है? दंड, मूल्यांकन, शिक्षण, अनुशासन। तो सही उत्तर होगा शिक्षण। प्रेरणा का अर्थ है दंड देना, सीखने हेतु प्रोत्साहित करना, परीक्षा लेना, अंक देना। तो इसका सही उत्तर है सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। इरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, भाषा विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोसामाजिक विकास। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है अंतिम परिणाम देना, सीखने में सुधार करना, प्रमाण पत्र देना, चयन करना। तो सही उत्तर हो जाएगा सीखने में सुधार करना। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? शिक्षक, अभिभावक, बालक स्वयं, समाज। तो सही उत्तर हो जाएगा बालक स्वयं। सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? रटने की, अनुभव की, दंड की, भाग्य की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है सीखने में वो है अनुभव की। बिना अनुभव के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों किसे प्रभावित करते हैं?
केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, संपूर्ण विकास, केवल सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण विकास। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, किसने कहा? रूसो, डिवे, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी। तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये वाक्य डेवे ने कहा। पाइगेट के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो पाइगेट के अनुसार जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक की आयु होती है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक की जो आयु होती है वो लगभग 7 से 11 वर्ष तक होती है। वाइगोट्स्की ने किस पर विशेष बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया, जैविक विकास, दंड, अनुशासन। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है भूल जाना, पूर्व ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग, परीक्षा देना, अनुकरण करना। तो सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान को नई परिस्थिति में उपयोग करना। स्किनर का सिद्धांत कहलाता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, स्किनर, थॉर्नडाइक, पैवलोव। तो इसका सही उत्तर होगा कोहलर। सीखने का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? भययुक्त, तनावयुक्त, लोकतांत्रिक, कठोर। तो सही उत्तर होगा लोकतांत्रिक। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर, स्पीयरमैन, बाइनेट, स्टर्न। तो सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। बाल विकास का अध्ययन किसका भाग है? शिक्षा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? कंस्ट्रक्टिविज्म, दंड, रटने, अनुकरण। तो सही उत्तर होगा इसका कंस्ट्रक्टिविज्म। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। बताना है कि इसमें सीखने की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो रुचि, प्रेरणा, स्वास्थ्य, जाति। तो इसमें जाति जो है वो इसको प्रभावित नहीं करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है? सभी बच्चे समान हैं, प्रत्येक बच्चा अलग है, केवल बुद्धिमान बच्चे सीखते हैं, केवल कमजोर बच्चे सीखते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि सभी बच्चे अलग हैं, मतलब प्रत्येक बच्चा अलग है, सब में अलग अलग गुण होते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। अब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या बताता है? अंक देना, सुधार करना, दंड देना या चयन करना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो सुधार करना होता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है भेदभाव करना, सभी को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा सभी को समान अवसर देना। IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA इंटू CA, MA अपॉन CA इंटू 100, CA अपॉन MA इंटू 100 या MA प्लस CA। तो इसका सही जो उत्तर है वो B है, MA अपॉन CA इंटू
100। अब इसमें जो MA होता है उसको हम मेंटल एज पढ़ते हैं और जो CA होता है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। आंतरिक प्रेरणा का स्रोत क्या है? पुरस्कार, दंड, स्वयं की रुचि, प्रतियोगिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं की रुचि। बालक के समाजीकरण का प्रथम माध्यम है विद्यालय, परिवार, मित्र समूह, समाज। तो इसका सही उत्तर होगा परिवार। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। प्रश्न 41। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है? निरंतरता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। फ्रोबेल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रोबेल को किंडरगार्टन का जनक के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेसरी पद्धति में मुख्य बल किस पर दिया जाता है? स्व अधिगम, दंड, व्याख्यान, परीक्षा। सही उत्तर होगा स्व अधिगम। सीखने का सर्वोत्तम विधि है रटना, अनुभव द्वारा सीखना, दंड, नकल। तो सही उत्तर होगा अनुभव द्वारा सीखना। थॉर्नडाइक का संबंध किस सिद्धांत से है? प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय अनुबंधन, क्षेत्र सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं यह किस सिद्धांत का आधार है? रचनावाद, व्यवहारवाद, अनुबंधन, परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है डर पैदा करना, सीखने का आकलन करना, समय बिताना, दंड देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखने का आकलन करना। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, दंड, भय, प्रतियोगिता। तो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो प्रेरणा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय में पढ़ाना कहलाता है समावेशी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूर स्थित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। पाइगेट के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब शुरू होती है? 7 वर्ष में, 9 वर्ष में, 11 वर्ष में या 15 वर्ष में? तो पाइगेट के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष तक शुरू हो जाती है। सीखने में भूलने का सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहॉस, स्किनर, थॉर्नडाइक, पैब्लो। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो एबिंगहॉस हो जाएगा। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बाइनेट, स्टर्न। तो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका है सामाजिक गुणों का विकास, दंड देना, परीक्षा लेना, केवल पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक गुणों का विकास। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, केवल याद करना, केवल पढ़ना, केवल लिखना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। CCE का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉमन कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस क्लास इवोल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास एग्जामिनेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है तेज सीखना, धीमा सीखना, रुचि न लेना, अनुशासन
अनुशासनहीन होना। तो इसका जो सही उत्तर है तेज सीखना। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया फीडबैक का कार्य है। सुधार करना, दंड देना, भय पैदा करना, तुलना करना। दंड देना, भय पैदा करना, तुलना करना, इसमें से कोई भी नहीं, सुधार करना होगा इसका सही आंसर। वाइगॉट्स्की के अनुसार सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सामाजिक वातावरण, दंड, परीक्षा, भाग्य। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक वातावरण। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक, शासक, निरीक्षक, दंडदाता। सही उत्तर होगा इसका मार्गदर्शक। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलबर्ग, पाइगेट, स्किनर, थॉर्नडाइक। सही उत्तर कोहलबर्ग। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? तो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत डेवे ने दिया। बालक के विकास की गति होती है सभी में समान, सभी में अलग अलग, केवल लड़कों में तेज, केवल लड़कियों में तेज। तो इसका सही उत्तर होगा सभी में अलग अलग होती है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका सही उत्तर होगा पैवलोव। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना, दंड देना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो कहलाता है शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाना। पाइगेट के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। सीखने में तत्परता का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव, फ्रायड। तो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। कौन सा मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइनल टेस्ट। सही उत्तर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भावात्मक विकास। सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की संख्या है 2, 5, 8, 10। तो गार्डनर के अनुसार बुद्धियों की जो संख्या है वो लगभग 8 है। निकट से दूर विकास का सिद्धांत जो है वो कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है समान अवसर, अलग कक्षा, अलग विद्यालय, अलग पाठ्यक्रम। तो सही उत्तर हो जाएगा समान अवसर। प्रेरणा में कौन सा प्रकार बाहरी पुरस्कार पर आधारित है? आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, नैतिक प्रेरणा। तो सही उत्तर हो जाएगा बाह्य प्रेरणा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में विकास के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 3। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? वाइगॉट्स्की, पाइगेट, स्किनर, फ्रायड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगॉट्स्की। सीखने की प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है रुचि, ऊंचाई, रंग, जाति। तो सही उत्तर हो जाएगा रुचि। बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? विद्यालय, परिवार, समाज, पुस्तकालय। तो सही उत्तर होगा इसका परिवार। रचनावाद में शिक्षक होता है सहायक एवं मार्गदर्शक, शासक, नियंत्रक, दंडदाता। तो रचनावाद में जो शिक्षक होता है सहायक एवं मार्गदर्शक होता है। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का माना जाता है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर होगा 3। करते हुए सीखना किस शिक्षण पद्धति का आधार है? परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, प्रश्नोत्तर पद्धति, कहानी पद्धति।
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो परियोजना पद्धति। बालक के सर्वांगीण विकास का अर्थ है केवल मानसिक विकास, केवल शारीरिक विकास, सभी पक्षों का विकास, केवल सामाजिक विकास। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी पक्षों का विकास। पाइगेट के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पाइगेट के अनुसार बालक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग औपचारिक संक्रियात्मक में करने लगता है। वाइगॉट्स्की के अनुसार सीखने का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, पुरस्कार, अनुकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो चुका है। क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ें और समझें भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। विद्यालय समाज का लघु रूप है, किसने कहा? विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा है? डेवे, रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये डेवे ने कहा है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? विकास का क्रम सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता, तत्परता, प्रेरणा। बाल विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है। तो ये कब कहा जाता है? जब विकास का क्रम सिद्धांत हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना, अंतिम परिणाम देना, चयन करना या प्रमाण पत्र देना। तो सही उत्तर हो जाएगा सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। आईक्यू का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इंटेलिजेंट क्वालिटी, इंटरनल क्वोशिएंट, इंटेलिजेंस क्वालिटी। सही उत्तर हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था कौन सी है? परिवार, विद्यालय, मित्र समूह, समाज। तो बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था जो है वो परिवार होता है, क्योंकि बालक सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है वो परिवार में सीखता है। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार का प्रयोग किस सिद्धांत से जुड़ा है? स्किनर, पाइगेट, फ्रायड, कोहलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किनर। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है सभी बच्चों के लिए समान अवसर, अलग विद्यालय, अलग पाठ्यक्रम, अलग कक्षा। तो समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत होता है वो सभी बच्चों के लिए समान अवसर होता है। ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पारंपरिक। सीखने में रुचि का संबंध किससे है? प्रेरणा, दंड, अनुशासन, परीक्षा। सीखने में रुचि का जो संबंध है वो प्रेरणा से है। पाइगेट के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। अब पाइगेट के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पाइगेट के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है वो कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक। बुद्धि का जी एवं एस कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, बायनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। सीखने की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? प्रेरणा, आयु, लिंग, ऊंचाई। तो सही उत्तर होगा प्रेरणा। करके सीखना किस शिक्षण दृष्टिकोण से संबंधित है? प्रगतिशील शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना किस शिक्षा दृष्टिकोण का भाग है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, व्याख्यान पद्धति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा।
निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कठिनाइयों की पहचान करना, प्रमाण पत्र देना, अंक देना या चयन करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कठिनाइयों की पहचान करना। विकास और अधिगम के संबंध में सही कथन क्या है? दोनों असंबंधित है, विकास अधिगम को प्रभावित करता है, केवल अधिगम महत्वपूर्ण है, केवल विकास महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास अधिगम को प्रभावित करता है। कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के अवसर देना, केवल व्याख्यान देना, दंड देना, केवल नोट्स लिखवाना। तो सही उत्तर होगा प्रश्न पूछने के अवसर देना। यूपी टेट सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा माना जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा, दंड सिद्धांत, रटने की विधि, परीक्षा आधारित शिक्षा। तो सही उत्तर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।